साथियों, माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आज का यह टाइटल देख करके आप तो साथियों चौंक चुके होंगे कि आखिर माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। जी हाँ साथियों, मैं झूठ नहीं सत्य कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर सुनना। साथियों, आपके लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर माता सीता ने कैसे किया था एक घोर पाप। तो इस कहानी के सुनने के लिए आप शुरू से एंड तक सुनना, तभी साथियों आपके लिए समझ में आएगा कि आखिर माता सीता ने क्यों किया था घोर पाप। इससे पहले यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम आपके लिए बता दें कि यह बात तो सत्य है साथियों कि जो गलत काम करता है उसका परिणाम हमेशा गलती होता है साथियों। यदि साथियों आपने किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया है तो भगवान भी आपके साथ में बुरा ही करेगा। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, आपने रामायण तो देखी भी होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से सुनी होगी। और साथियों आपने रामायण बहुत ही अच्छी तरीके से सुनी और समझी होगी। तो साथियों आपने रामायण में देखा होगा, साथियों यह बात तो आपको भी पता है कि प्रभु श्री राम ने एक ऋषि महात्मा के कहने पर अपनी पत्नी सीता को अयोध्या जाने पर मजबूर कर दिया था साथियों। लेकिन यह बात शायद आपको पता होगी कि आखिर माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप और साथियों उसकी सजा माता सीता को मिली थी। उन्हें गर्भवती हालत में साथियों उन्हें अपने पति से साथियों दूर रहना पड़ा था। साथियों हम आपके लिए बताते वह कौन था साधु और माता सीता को क्यों वन में भटकना पड़ा था और साथियों माता सीता से कौन सा घोर पाप हुआ था। इस सारी कहानी के लिए जानने के लिए हमारे इस वीडियो में शुरू से एंड तक साथियों आप बने रहिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर माता सीता ने कौन सा घोर पाप किया था साथियों। आइए साथियों इस कथा के लिए हम एक कहानी के माध्यम से साथियों जानते हैं। तो साथियों इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर सुनना, जो कहानी मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो आइए साथियों देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों एक समय की बात है, त्रेता युग में एक राजा राज करते थे साथियों। और साथियों वह राजा इतने अच्छे थे, वह अपनी प्रजा का हर समय ख्याल रखा करते थे साथियों। वह जिस किसी के घर भोजन नहीं होता था वह अपने घर से स्वयं उनके घर पहुंचाया करते थे साथियों। ऐसा मान के चलो साथियों उसकी नगरी में कोई भी भूखा नहीं रहा करता था। उनका नाम साथियों राजा दशरथ था। वह साथियों एक समय की बात है, साथियों उस नगर में बारिश नहीं हो रही थी। और साथियों हम आपके लिए बता दें उस नगर की साथियों प्रजा बहुत ही परेशान थी। तभी साथियों कुछ संत महात्मा जी उनके नगर में आए। उन्होंने कहा कि आप लोग इतने दुखी क्यों हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तभी साथियों गांव वालों ने कहा कि इस नगर में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और इसी बात से हम बहुत ही चिंतित हैं। और साथियों हम आपके लिए बता दें वह राजा जो थे वह अपनी प्रजा को चिंतित होकर हमेशा हैरान रहा करते थे। वह भी बहुत परेशान हो जाया करते थे साथियों वह महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, यदि अपने हाथों से खेतों में हल चलाओगे तो बारिश अवश्य हो जाएगी। और साथियों वह राजा जो थे वह प्रजा का हर समय ख्याल रखने वाले थे। वह साथियों उन ऋषि महात्मा जी की यह बात मान लेते हैं और साथियों अपने खेतों में हल चलाने के लिए हल ले जाते हैं। जब साथियों हल चलाते चलाते ऐसा चमत्कार हो जाता है साथियों कि उनके हल में कुछ अटकने लगता है। जब साथियों वह उनका हल अटक जाता है तो वहां पर देखते हैं साथियों कि एक संदूक है और उस संदूक में साथियों एक युवती है, छोटी सी साथियों। वह साथियों जैसे ही राजा उस बच्ची को गोदी लेते हैं तो उसकी आंखों को देख करके साथियों वह मोहित हो जाते हैं। अब तो साथियों कुछ सैनिक उस राजा के साथ में थे। उन्होंने यह दृश्य देखा तो राजा से कहने लगे, हे राजन, कि यह कन्या जो है यह तुम्हें भूमि ने दी है, इसलिए आप इसे स्वीकार करो। उसके बाद में सैनिकों ने कहा कि इस कन्या के लिए आप ही गोद ले लो। तब साथियों उन्होंने सैनिकों के कहने पर उस राजा ने उस कन्या के लिए साथियों गोद ले लिया। अब तो साथियों धीरे धीरे इसी तरह समय बीतने लगा। वह राजा उस कन्या के लिए अपने घर ले जाते हैं। वहां पर साथियों उसका नामकरण होता है। उसका नाम और कुछ नहीं साथियों सीता रखा गया। अब तो साथियों उसका नामकरण हो जाता है, उसका नाम साथियों सीता रख दिया गया। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे साथियों सीता बड़ी होने लगी। जैसे ही साथियों वह 5-6 वर्ष की हो जाती हैं
वैसे ही साथियों वह अपने पिताजी के बगीचे में टहलने के लिए जाती हैं। अब तो साथियों वह अपने बगीचे में टहल रही थी। टहलते टहलते साथियों उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाल पर तोता मैना आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। और साथियों उन्होंने सुना कि तोता मैना तो और किसी की ही नहीं बल्कि उनके ही भविष्य की बात कर रहे हैं। तभी साथियों उनमें से मैना कह रही थी कि एक प्रभु श्री राम नाम के एक युग जमान होंगे और वह बहुत ही बड़े राजा कहलाएंगे। जानकी होगा, वह माता जानकी के साथ में कई वर्षों तक राज करेंगे। अब तो साथियों वह माता सीता जो थी वह तो मैना के मुख से ऐसी बातें सुनकर के हैरान हो जाती हैं साथियों। तभी साथियों माता सीता कहने लगी, क्यों ना मैं इन तोता मैना से दोनों से अपने भविष्य की पूरी कहानी जान लूं। अब तो साथियों उन्होंने अपने पिताजी दशरथ से कह करके उन्होंने साथियों उन तोता मैना के जोड़ा पकड़वा करके अपने महल में बुला लिया साथियों। तभी साथियों माता सीता उनसे पूछने लगी कि तुम दोनों के लिए भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से हुआ है। तभी साथियों उन तोता मैना के जोड़े ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर रहा करते थे और वहाँ पर हर रोज सीताराम के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें भी सीता और राम के बारे में हमें हर चीज याद हो चुकी है। अब तो साथियों सीता माता ने यह बात सुनी तो सीता माता कहने लगी, यह दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य हैं, इन्हों से मैं अपने जीवन की संबंधित सारी बातें पूछ लेती हूँ। यह सोचकर के साथियों वह सीता माता दोनों से कहने लगती हैं कि आप दोनों बहुत ही सुंदर हो, कि तुम दोनों के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे राजा के घर पर आए हैं जहाँ पर पेट भर आदमी सो सकता है लेकिन भूखा कभी भी नहीं सो सकता है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाऊंगी। तुम केवल मुझे श्री राम प्रभु के बारे में बताओ कि आखिर राम कौन है और उनका विवाह किनसे होगा और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तभी साथियों तोता मैना कहानी सुनाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि राम लक्ष्मण दो भाई जन्म लेंगे और वह दोनों तीर बाण धनुष लिए हुए वह जनकपुरी आएंगे और वहां पर शिव जी के धनुष को तोड़ करके वहां पर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद में साथियों माता सीता उन दोनों पक्षियों से कहने लगती हैं कि आप जिस जानकी की बात कर रहे हो वह और कोई ही नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मेरा ही नाम सीता है। तभी साथियों माता सीता कहने लगी कि हमारे प्रभु श्री राम का मुख कैसा दिखता है, वह कैसे दिखने में है। तभी साथियों तोता मैना कहने लगे कि वह एकदम कमल की तरह होंगे और उनकी आंखें अत्यंत सुंदर हैं। अब तो साथियों इतनी अपने भविष्य की बातें माता सीता सुनने के बाद में वह उन तोतों के जोड़ों से कहने लगती हैं कि आप इसी राज्य में रहो और हमारे भविष्य के बारे में बताते रहना जब तक हमारे विवाह श्री राम से नहीं हो जाता है तब तक। अब तो साथियों माता सीता की बातें सुनकर के वह तोता का जोड़ा घबरा जाता है। तभी वह कहने लगा कि हे सीता माता, कि हम तो एक आसमां के पक्षी हैं, हम तो इधर उधर टहलने वाले पक्षी हैं और हम इस पिंजरे में कैद होकर के कैसे जी पाएंगे। आप हमें आज़ाद कर दीजिए। अब तो साथियों उस तोता के ज़्यादा विनती करने पर साथियों उस तोते को छोड़ दिया, लेकिन मैना को उसने बंद रखा साथियों। इस पर साथियों तोता कहने लगा कि हे माता सीता, कि मेरी पत्नी जो है मैना वह गर्भवती है और इस समय में हम एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे से अलग होकर के जीवित नहीं रह पाएंगे और आखिर मुझे इसकी देखभाल भी करनी है, इसलिए आप मेरी पत्नी के लिए मेरे साथ जाने दीजिए। लेकिन साथियों माता सीता ने उस तोते की एक भी बात नहीं सुनी। इस पर साथियों माता सीता से उस तोते ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे माता सीता, कृपा करके आप इसे छोड़ दीजिए, वरना हमारे एक दूसरे के बिना जी पाना मुश्किल हो जाएगा। इतना सुनते ही साथियों मैना तोता कहने लगी कि हे माते सीते, आप हमारी स्वामी की बात मान लीजिए और जैसा भी कह रहे हैं वो सत्य है। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रहेंगे, कृपा करके आप हमें छोड़ दीजिए। मैं अपने स्थान पर जाकर ही अपने बच्चों को पैदा करूंगी और यदि ऐसी बात है तो मैं अपने बच्चों को जन्म देते ही मैं आपके पास अवश्य आ जाऊंगी। लेकिन साथियों माता सीता जो थी वह साथियों उस मैना तोता की ये छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब तो साथियों माता सीता को उस मैना ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि हे माता सीता, आज तुम
मेरे पति से मुझे गर्भ अवस्था में अलग कर रही हो, और आज से मैं श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे पति से मुझे गर्भ अवस्था में अलग किया है, उसी तरह आपके लिए भी गर्भ अवस्था में आपको भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। अब साथियों इतना कहते ही उस मैना ने वहीं पर त्याग दिए प्राण अपने, क्योंकि साथियों वह गिड़गिड़ाती हुई मैना कह रही थी कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन साथियों माता सीता ने एक भी बात उनकी नहीं सुनी और मैना तोता के लिए वहां से और साथियों तोता के लिए वहां से भगा दिया। मैना तोता उसी पिंजड़े में बंधी रही और साथियों उसने इधर उधर अपना मूड मार करके अपने प्राण साथियों त्याग दिए। अब तो साथियों जैसे ही वह तोता टहल करके मैना के पास आता है साथियों, तो वह देखता है कि वह तो अब मौत के घाट उतर चुकी है, वह तो अब मर चुकी है। तो साथियों यह सब दृश्य देख करके वह तोता जो था उस पर भी साथियों नहीं रुका जाता है। वह इधर उधर टक्कर मार करके वह भी अपने प्राण साथियों त्याग देता है। लेकिन साथियों वह तोता जो था वह प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहने लगता है कि हे माता सीता, कि आपने जो दुख दिया है हमें, उस दुख का कष्ट आपको भी झेलना पड़ेगा, और जो सजा तुमने मुझे दी है वह सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी। और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं स्वयं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। अब तो साथियों तोता की बातें सुनकर के माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन साथियों अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वह तोता मैना दोनों गुजर चुके थे साथियों, क्योंकि साथियों माता सीता अब तो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब तो साथियों कहा जाता है कि वही तोता दोबारा जन्म उस ऋषि के रूप में जन्म लेता है जिसने साथियों माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी साथियों, जिसके कारण साथियों माता सीता के लिए प्रभु श्री राम ने गर्भा अवस्था में साथियों माता सीता के लिए त्याग दिया था। अब तो साथियों माता सीता भटकती हुई महर्षि के आश्रम में पहुंच जाती हैं साथियों, और वहीं पर साथियों आपको पता होगा लव कुश को जन्म दिया था साथियों माता सीता ने। इसलिए साथियों माता सीता को भी अपने करनी का फल भुगतना पड़ा था साथियों, क्योंकि साथियों वह तोता मैना के लिए यदि वह नहीं अपने पास रखती तो आज मैना नहीं मरती। और साथियों हम आपके लिए बता दें कि वह तोता मैना जो थे जोड़ा, वह साथियों बगीचे में टहलता रहता तो सीता को भी पति वियोग में नहीं दूर रहना पड़ता साथियों। और साथियों इस कहानी के माध्यम से एक कहानी प्रचलित और भी है, जो साथियों भगवान विष्णु और देव नारायण के ऊपर है साथियों। और साथियों भगवान विष्णु देव नारायण के बारे में है। एक समय की बात है साथियों, नारद जी को भी घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकते हैं। जब यह बात साथियों उन्होंने भगवान विष्णु को बताई कि हमारी तपस्या भंग कोई नहीं कर सकता है, तो भगवान विष्णु ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए एक योजना बना ली साथियों। जब नारद मुनि साथियों विचरण करते हुए एक मार्ग से गुजर रहे थे, तो उन्हें साथियों रास्ते में एक महल मिल जाता है, जिसको साथियों उस महल के अंदर एक राजकुमारी को देख करके नारद जी साथियों मोहित हो जाते हैं। यह सब कुछ साथियों भगवान विष्णु की ही माया थी, क्योंकि वह इनका घमंड तोड़ना चाहते थे साथियों। लेकिन साथियों नारद जी को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। अब तो साथियों नारद जी की तपस्या भंग हो जाती है। भगवान विष्णु से मिलने के लिए वह नारद जी भगवान विष्णु के पास में चले जाते हैं साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह संपन्न हो सके। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, ऐसा न हो आप इस रूप को लिए बहुत ही पछताओगे। तभी साथियों नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा। आप कृपा करके अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिससे मैं उस राजकुमारी से विवाह कर लूं। तब साथियों भगवान नारद यह बात भूल गए थे कि भगवान विष्णु का दूसरा रूप एक बानर का था। लेकिन साथियों प्रभु विष्णु ने उनके साथ में छल करते हुए साथियों उनके लिए नारद के लिए एक बानर का रूप दे दिया साथियों। जब साथियों नारद जी उस राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु भी वहां पर पहुंचे हुए थे साथियों, तो साथियों पूरी प्रजा उस नारद जी के बंदर के मुख को देख करके हंसने लगी।
और साथियों उस राजकुमारी ने भी नारद जी को वरमाला नहीं पहनाई, स्वयं भगवान विष्णु को वह वरमाला पहना दी साथियों। तभी साथियों यह सब दृश्य देख करके नारद जी आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि आखिर यह दृश्य कैसा था, आखिर यह लोग हम पर क्यों हंस रहे हैं। तभी साथियों नारद जी ने जब उन्होंने पानी में अपना बानर वाला मुख देखा तो साथियों नारद जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तभी साथियों वह नारद जी क्रोधित हो जाते हैं। उसी समय साथियों भगवान विष्णु के लिए नारद ने श्राप दे दिया कि जिस तरह है प्रभु आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर के स्त्री वियोग का सामना करेंगे। अब तो साथियों नारद जी के ऐसे कठोर शब्द को सुनकर के भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया साथियों। इसके बाद में साथियों नारद जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा साथियों। उन्होंने बाद में साथियों क्षमा मांगी। कहा जाता है साथियों कि भगवान विष्णु के लिए नारद जी के श्राप के कारण भगवान विष्णु के लिए श्री राम के अवतार में पृथ्वी पर आना पड़ा था साथियों यह कहानी आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यदि साथियों आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।